हेलो क्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो वैसे 3-4 ब्लॉग्स आ चुके हैं। वैसे लास्ट जो हमने बात की थी वो उस पॉडकास्ट के बारे में बात की थी जो सैम मैम का आया था। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वैसे तो जो मेन जो चीज़ें थी उस बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद उनके 2-3 ब्लॉग्स और आ चुके हैं। और ट्विटी मेन तो ट्विटी के ब्लॉग के बारे में इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो जिसने अभी वो ब्लॉग देखा है ट्विटी का और जिसने कमेंट्स पढ़े हैं उसको पता होगा कि किस तरह के कमेंट्स उसके चैनल पे आ रहे थे कि आप तो हेल्प करने चली गई थी शिफ्टिंग के टाइम पे, तो आपके टाइम पे क्या हो गया? मतलब वो ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आप क्या हो फिर? वो आपके घर पे नहीं आ सकती थी और आप तो बहुत हेल्प करा चुकी हो उनकी। तो क्यों नहीं आपने हेल्प लिया? फिर उन्होंने नहीं की या फिर इसलिए भी आपने नहीं ली क्योंकि आपको पता था कि सामने से नहीं जवाब मिलेगा या सामने से हेल्प नहीं की जाएगी, इसलिए भी आपने हेल्प नहीं मांगी? तो क्या वजह हो सकती है? तो इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी ट्विटी का व्लॉग आया है, ठीक है। वैसे तो उसके रोज व्लॉग आ रहे हैं। जो वो नए घर में शिफ्ट हो चुकी है उसके उस पे व्लॉग्स आ रहे हैं जो कि सैम मैम ऑलरेडी दिखा चुकी थी। खैर, तो उस व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो उसने पिन करा है कमेंट्स कि तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी मेरी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। मैं यहाँ पे कमेंट लगा देती हूँ, आप अच्छे से पढ़ो पूरा। देखो, इसने मैंने ये लिखा है कि मुझे अपना काम अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। जैसे मैं मुंबई आई हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं ली, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। तो मैं इंजॉय करती हूँ, ये मेरे लिए थेरेपी है अपना काम करना। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं लगती और लगेगी तो मैं ले लूंगी। वो मेरी फैमिली है, ये है वो है, तो सब कुछ इसमें लिखा है ट्विटी ने। तो वो मेरी दीदी है, वो अपने मेरी हेल्प कर देंगी, मैं बिना झिझक के उनसे हेल्प ले लूंगी। तो ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपने हेल्प नहीं ली, ठीक है, चलो समझ में आता है कि आपको अपना काम खुद करना पसंद है, लेकिन सामने से बंदे ने हेल्प नहीं की। मेन वो बात हो रही है, आपकी तो बात ही नहीं हो रही मैम ट्विटी जी कि आपने हेल्प नहीं मांगी। मुद्दा ये कभी है ही नहीं। मुद्दा ये है कि उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। जैसे उनके सामान शिफ्टिंग के टाइम पे आपने कितनी हेल्प की, जबकि आप तो ऑडिशंस भी दे रही हो, आप अपना काम ढूंढ रही हो। उनके पास ऐसा इस तरह का कोई काम है नहीं ना अभी। वो अपना डांस पे फोकस कर रही हैं, अपना रील्स बना रही हैं, और क्या है उनके पास? लेकिन आप तो अभी बहुत उनसे ज्यादा ही काम कर रही हो आई गेस। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा काम है तो आपने फिर भी उनकी इतनी हेल्प कराई। लेकिन जब बारी आपकी आई तो उन्होंने नहीं की हेल्प। लोग वही तो बोल रहे हैं। अब देखो, किसी ने कमेंट किया है, सैम इज सो सेल्फिश, शी यूज्ड हर व्हाइल हर शिफ्टिंग, नाउ दिस गर्ल इज गोइंग ऑल हर सेल्फ। किसी ने कमेंट किया है, डोंट यूज दूस मास्क और एनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वियतनाम, इट्स जंक। और किसी ने ये कमेंट, पता नहीं कौन महान इंसान है भाई जिसने ये बोला है, फ्रेंडशिप आर नॉट अबाउट गिव एंड टेक। सैम ने भी ट्विटी के लिए बहुत कुछ किया है। अपनी बहन जैसे ट्रीट करती है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है। जस्ट बिकॉज शी कांट हेल्प हर सेट अप हर हाउस डजंट मेक हर एज अ बेड फ्रेंड। ट्विटी सैम को वैसी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकती अभी, तो शी हेल्प सैम whenever she can. There is no need to spread unnecessary hate for either of them. It seems ट्विटी को कि बहुत कम दोस्त है मुंबई में, and she has found Sam as a friend. Then why are you people trying to separate them? Let them be happy. तो भाई मतलब इसने बंदे ने ये लिखा है कि गिव एंड टेक नहीं होता दोस्ती में। लेकिन दोस्ती में एक तरफा होता है क्या सब कुछ? कि आप किसी की हेल्प करते जा रहे हो, सामने वाला बंदा आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। सिर्फ गिफ्ट देना ही सब कुछ नहीं होता है भाई। कौन है ये बंदा? क्या आप किसी को गिफ्ट दे दो और बस वही सब कुछ है? गिफ्ट देना कब से सब कुछ होने लग गया? क्या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो एक्सपेंसिव तो बस वही है? उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता? कि बंदे को सपोर्ट चाहिए, वहां जाकर किसी की मदद करना कुछ नहीं होता? भाई डिफेंड करने के लिए कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। अब किसी ने एक बहुत बड़ा बड़ा सा कमेंट किया है, यहाँ पे आप देख लो, ये काफी लंबा कमेंट है, आप खुद पढ़ लेना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है ट्विटी के अंदर। मतलब वो दिल की अच्छी है लेकिन उसको ये चीजें ना प्यार लग रही है। उसको लग रहा है कि मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार हो रहा है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जहां ना हो ना, अगर अपनी आपको फील ही नहीं हो रही, आपको इज्जत बेइज्जती का पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या है मतलब? जहां आपकी इज्जत ना हो रही हो ना, चाहे वहां कोई भी हो सामने, इज्जत अगर आप खुद नहीं अपनी कर रहे तो दूसरा तो डेफिनेटली नहीं करेगा। इंसान को पहले अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए, दूसरा तो बाद में करेगा ना। तो वो उसको खुद ही नहीं है। मैंने जितना देख लिया है ना अब, मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि बिल्कुल जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है। या तो वो बहुत ज्यादा भोली है, डम कह लो, है, या फिर वो है कि उससे ये है कि बस क्या बोलूं अब मैं, लोग ये भी बोलते हैं कि वो लालची है। अब देखो यार,
ये नहीं कह सकती मैं कि भाई वो लालची ही है, लेकिन ये तो है कि उसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मेरी दीदी को कुछ मत बोलो, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। भाई मतलब जिस इंसान को अपना नहीं होता ना, मैं पहले भी बोला है, जिस इंसान को अपना नहीं होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, इज्जत बेइज्जती का, दूसरा कुछ उसके बारे में ना ही बोले, क्योंकि दूसरा कुछ बोलेगा उसका कोई फायदा ही नहीं है। इंसान को अपना खुद पहले होना चाहिए और वो है नहीं। तो चलिए ये हो गया, लेकिन जो सैम एम का व्लॉग है, एज यूजुअल लोगों के कमेंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुरी होस्ट है, ये तो मैंने देखा है। क्योंकि जो उनके घर पे खाने के लिए, जो उनके घर पे आता है ना, मान लो किसी को वो इनवाइट करती है या कोई आता है, तो उसको प्रॉपर खाना नहीं देते, मतलब कॉफी पीते रहते हैं, सारे बंदे को कॉफी ऑफर करते हैं, लेकिन जो खाना होता है पूरा टेबल से जाते हैं भाई हमारे, हम मतलब उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी वो इस तरह के होस्ट हैं। और हमारे नॉर्मल घरों में, मिडिल क्लास घरों में क्या होता है भाई, हम तो कोई मेहमान आता है वो बस क्या से आओ भगत करे उसकी, उसके लिए पूरा जो जो खुद से बन पड़ता है वो सब करते हैं, क्योंकि वो वही तो होता है कि क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, मतलब इनके घर में जो भी आता है। एक तो इतने बड़े क्रिकेटर आए भाई, कितना बड़ी बात है, कोई क्रिकेटर आपके घर पे इतनी क्रिकेट के लिए कितना क्रेज है, ठीक है, और वो आपके घर पे आ रहे हैं और आप अपने ही बारे में लगे हुए हो, बोलने बोलने लगे हुए हो, मतलब उनको सामने वाले को बोलने का मौका तो दो। अपनी ही स्टोरी, इतना सेल्फ सेंटर्ड होना, इतना अपने ही बारे में बातें करते रहना, मेरा ये मेरा वो, तो वो इंसान अपने से आगे तो सोचे कुछ। मैडम का वही चलता रहता है, और किसी को खाना ऑफर नहीं करते घर में। कोई मेहमान, आप खुद सोचो कि कोई मेहमान घर पे आया है, वो खुद बोलेगा, पहली बार कोई आपके घर आ रहा है, चलो जो क्लोज होते हैं, जैसे जो आपकी मासी हैं, जो आपको वो रिश्तेदार है, वो उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन जो मेहमान आपके घर में पहली बार आ रहे हैं, वो खुद बोलेंगे आपको कि आप मुझे ये खाना है, मुझे ये बना के दे दो, ये या ये ऑर्डर कर दो। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, आप खुद सेंस होनी चाहिए। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि इन्होंने बोला नहीं, ये बोलती नहीं है, तो मैम वो नहीं बोलेंगे खुद से। इतना तो आपको समझ आनी चाहिए ना। अब किसी ने कमेंट किया है, यार इस घर खाने की बहुत कमी लगती है, माँ अन्नपूर्णा रूठ गई है क्या, ना पैरेट ना कबूतर, जो गेस्ट आया वो भी कुछ खाना देखते हैं, ऐसे हम तो पहले ही बोल देती है, उनको पूछना पड़ेगा। मतलब कोई भी गेस्ट खुद से कैसे बोलेगा कि मैं ये खाऊंगा। अब किसी ने लिखा है, इनवाइट पीपल बट नेवर कुक फॉर देन वाई कॉल देम होम, मीट आउटसाइड। तो ये कितनी सही बात है कि आप बाहर ही मिल लो, अगर आपको उनके लिए घर का खाना नहीं बनाना है तो बाहर मिल लो ना, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन अंधभक्त तो ये चीज भी जस्टिफाइड लगती है, वो देखो कमेंट कर रहे हैं, तो तू बना दे खाना, कितनी तकलीफ है लोगों को। मतलब इनको लग रहा है ये खुद भी एक्चुअली ऐसे ही होंगे ना, इनके घर पे कोई आता होगा तो उसको ऐसे बैठा के रखते होंगे कि भाई क्या खाना बनाना, बैठे रहते होंगे आलसियों की तरह। तो भाई इनको जब खुद भी ऐसे हैं तो इनकी पसंद भी ऐसी ही होगी, जाहिर है। अब किसी ने लिखा है, शी इज नॉट अ गुड होस्ट, नो वे। तो ये भी अभी मैंने जो बोला वही किसी ने लिखा है। और अभी भक्तों ने यहाँ भी कमेंट कर दिया, तो अपने घर गेस्ट को अटेंड भी करे कभी रूम से बाहर निकल के, मतलब जलने वाले। एक तो ना मुझे समझ में नहीं आता है कि हर एक चीज में ये बोल देते हैं कि जल रहे हो, हेटर हो। किस चीज से जलेंगे भाई, वो हमसे ही तो अर्न कर रहे हैं व्यूज से। तो हम जलने की क्या बात है, और ऐसा क्या है जलने के लिए, कौन सी ऐसी सुर्ख आपके पर लगे हैं जो जलेंगे। क्यों अपनी बेइज्जती करवाने आते हैं भाई कमेंट में। और किसी ने लिखा, इतनी सेल्फिश लेडी, इतना झूठा आदमी नहीं देखा, कोई स्टोरी नहीं डाली वर्ल्ड कप की, और ये ट्विटी की हेल्प के लिए भी नहीं गई, इससे कोई सिंपैथी नहीं है, ओनली यूज पीपल फॉर हर सेल्फ। अब किसी ने कमेंट किया है, आई मी माई सेल्फ, मेरा ये, मेरे पापा किसी को बुलाया तो वो वुड लाइक टू हियर हिज स्टोरी, कीप द कन्वर्सेशन नेचुरल। मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा ये, मैं बहुत है इनके अंदर। वाई डोंट यू लेट अदर्स स्पीक सेंस, sometimes being a good listener is way better than making fool of yourself in front of the guest। खाना नहीं खाओगे तो सर तो दर्द होगा ही, बात बात पे मेडिसिन अवॉइड करो मैम। जैसे कि ये बोलती रहती है ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो खाना नहीं खाएंगे, जाहिर है भाई इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो सिर्फ कॉफी पीता रहेगा 8-10 कप, तो दर्द तो होगा ही ना। और इनको तो ये भी, अंधभक्तों को ये भी कॉफी की अति जो हो रही है ना, इन्हें ये भी बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि भाई इन्हें तो बस ये है कि इन्हें एक काम सौंपा गया है, जो कहते हैं ना कि भाई किसी को काम सौंप दिया, वो काम सौंपा गया है इनको कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो सिर्फ जाके ना डिफेंड करना है, तुम्हें साइड लेनी है, चाहे सामने वाले ने कुछ भी लिख दिया है काउंटर में, कोई इसके पास कितना भी बढ़िया जवाब हो, तुम बिल्कुल, तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो ना, तो तुम बस जाके नीचे लिख देना सब कुछ कि हाँ वो सही है, वो सही है, वो ऐसी है, वो वैसी है। तुम हेटर हो, तुम जेलस हो, बस तुम ये लिख देना तो कि तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो। भाई हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ओके ठीक है, लेकिन हम इतने बुरे होस्ट नहीं कि किसी को घर पे बुला रहे हैं और उसके साथ बैठे हैं अपनी बकवास कर रहे हैं, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे और उसको खाना तक नहीं पूछ रहे, कहीं कॉफी पियोगे आप, कॉफी मशीन से कॉफी पिलाऊं आपको। तो बस मतलब भाई, एक तो ये ट्वीटी
मुझे ये सच्ची बताऊँ, मुझे ना अभी भी ये ऐसे लगता है कि इसमें अक्ल नहीं है, सच बताऊँ। क्योंकि इसको समझ ही नहीं आता है कि ये इसके साथ बेइज़्ज़ती हो रही है, इसको प्यार-मोहब्बत दिखाया जा रहा है। इसको लग रहा है कि वो बड़ी सेलिब्रिटी है ना, तो कैसे आएँगी मेरे घर पे काम करने में, कैसे उनको बोलूँ, कैसे उनकी हेल्प लूँ? तो भाई तुमने नहीं बोला, चल भाई तुमने नहीं बोला ट्वीटी, तुमने मान लिया, हमने तुम्हें नहीं बोला। लेकिन तुम्हारी दीदी को अब खुद होना चाहिए ना कि तुम मुंबई में अकेली हो। ठीक है, मैम के तो बहुत सारे दोस्त भी बने हुए होंगे, करी होगी किसी ने मदद, उनका तो हस्बैंड है, ठीक है। लेकिन तुम तो मुंबई में अकेली हो, फिर तुमने इतनी दूर फ्लैट लिया है, तो मैं तो खुद हेल्प करनी चाहिए थी सामने से उनको कि भाई तू इस टाइम पे अकेली है, तू क्या करेगी, कैसे करेगी, तो तेरी हेल्प तो मुझे करनी चाहिए। उन्हें खुद करनी चाहिए थी ऐसे टाइम पे ट्वीटी की हेल्प, लेकिन उन्हें खुद ही कोई हेल्प की जरूरत है। वो खुद ही पता नहीं क्या क्या बोल जाती है पॉडकास्ट में, और ये बोलती हैं कि कितनी गंदे गंदे जेस्चर्स करती हैं। ये बोलते हो मैडम आप कि लोगों, ऐसी औरतें जो अपने घर में पिटती होंगी, सीरियसली ये कहना है आपका कि ये घर में औरतें पिटती होंगी, इसलिए वो इस तरह की बातें करती हैं, इनको खुशी मिलती है। आपके घर पे होता होगा इस तरह का कि पीटा जाता होगा, आपने देखा होगा अपने घर में इस तरह का कि आपके घर पे मारपीट होती होगी औरतों पे, लेकिन सबके घर पे नहीं होती है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अपने घर पे पिटती होंगी तो जाके फिर फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, कॉफी पीती है तो मुझे बोलती हो। अगर आपको कॉफी, तो टैंकर भर के आप कॉफी पी लो, टैंकर भरो कॉफी का रोज और पी लो 4-5 कप में। क्या आया 4-5 कप तो मैंने बहुत कम बोली भाई, 8-10 कप में आपका क्या बनेगा? आप टैंकर भरो कॉफी का और अपना पाइप लगाओ और डालो पेट में कॉफी, जितनी मर्जी पियो, हमें क्या, हमें सिर्फ आपके अच्छे के लिए बोला है। लेकिन अगर आपको भाई यही करना है, अगर आपको ऐसी तरह रहना है तो आपकी मर्जी। और ट्वीटी को तो क्या बोलूँ मैं उस लड़की के बारे में, उसे थोड़ी अक्ल हो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अभी भी टाइम है, वो अपने काम पे फोकस करे, इन सब चोचलों में और फालतू चीज़ों से हट हट के निकले और अपना काम पे फोकस करे, क्योंकि अभी वो काम का है उसका मौका, अभी ही उसके पास टाइम है, अभी उसकी एज है, वो यंग है, तो अभी वो बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक है, बाद में तो फिर इन सब चीज़ों में उलझ के तो उसका टाइम ही वेस्ट होने वाला है और कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए, इस बारे में मुझे जो बोलना था मैंने बोला। आपको क्या लगता है आप बताना, जो भी कमेंट्स मैंने इसमें दिखाए आपको उससे सहमत हो या नहीं आप, वो भी बताना। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ फीडबैक भी देना अपना, क्या कहना चाहते हो, आपको क्या फ़ील होता है, क्या लगता है, ज़रूर बताना। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे दिया है, वहाँ पर बात करना, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। और कुछ अगर फीडबैक देना हो ना, यहाँ पे नहीं रिप्लाई करना, कमेंट करना तो वहाँ पर ज़रूर करना। और बाकी सब अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।